नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हिंदी। नमस्कार। कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गृह सचिव से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। आज शाम टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया था। टीएमसी कार्यकर्ता अपने सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाले के आरोप में सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए इसे बदले की कार्रवाई बताया है। ममता ने इसे इमरजेंसी भी बताया। ये मॉब इतना बढ़ता गया कि कार्यालय को दोनों तरफ से घेर लिया गया। जो रोड है उसको भी ब्लॉक कर दिया। वहां की जो पुलिस थी उसने 20 से 25 मिनट दूसरी तरफ देखा। ये साफ दिखता है कि इशारा मिला हुआ था दूसरी तरफ देखने का, और पत्थरबाजी जबरदस्त थी, नारेबाजी हुई। हमारे कुछ कार्यकर्ता जब बाहर निकले तो उनके ऊपर अटैक हुआ। 12 लोग हमारे घायल हैं गंभीर रूप से। हमारे जो वहां के स्टेट सेक्रेटरी हैं अमिताभ रॉय, उनका सिर भी फट गया। सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के कोलकाता ऑफिस पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह हमला किया। इससे पहले रोज वैली चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने तृणमूल सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां लंबी पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी ने सुदीप की गिरफ्तारी पर आपात बैठक बुलाई। वहीं बीजेपी ने इसे कानून के मुताबिक कार्रवाई बताया है। किसी ने गलत काम किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो उसको तो कानून का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें बौखलाहट में ना आए ममता बनर्जी, बल्कि कानून का सहयोग करें, संविधान का सहयोग करें। रोज वैली घोटाला करीब 15,000 करोड़ रुपए का है। चिटफंड के नाम पर 10 राज्यों में लाखों लोगों से ठगी की गई थी। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में नए साल की पार्टी के दौरान छेड़छाड़ की घटना पर आज बेहद शर्मनाक बयान सामने आया। कर्नाटक के गृह मंत्री के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने आपत्तिजनक और शर्मनाक बयान दिया। आजमी के मुताबिक ऐसी घटनाओं के लिए लड़कियों के छोटे कपड़े जिम्मेदार हैं। एसपी नेता अबू आजमी की बदजुबानी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। नैतिकता के नए ठेकेदार बन गए हैं आजमी। किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े। आजमी के शर्मनाक बयान पर विवाद बढ़ा। इट शोज कि आप अपने घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते। कहते हैं कि आपकी सोच और मानसिकता जैसी होगी, आपकी नजर भी वैसा ही देखेगी और खोजेगी। इस बात को साबित किया है अबू आजमी ने। तभी तो नए साल के मौके पर सरेआम बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ की घटना में अबू आजमी की नजर में लड़कियां ही दोषी हैं। शर्मनाक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जहां पेट्रोल होगा वहीं आग लगेगी। अगर आप कहीं पे पेट्रोल होगा, आग करीब आएगी तो आग बहुत जल्दी लगेगी। पेट्रोल से आग को दूर रखना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि पेट्रोल जलो ही मत तुम, मैं आग रखता हूं लेकिन पेट्रोल जले नहीं। कहीं पे शक्कर गिरी होगी तो चिमटी अपने आप आएगी, उसको आमंत्रण भेजना नहीं पड़ता है। अबू आजमी इतने पर ही नहीं रुके। अपनी मानसिकता को जग जाहिर करते हुए उन्होंने समाज में रहने वाली महिलाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की। आजमी के मुताबिक आज मॉडर्न जमाने में लड़कियां जितने कम कपड़े में नजर आती हैं, उतना ही उन्हें फैशनेबल कहा जाता है। मैं बहुत होश हवास में बोल रहा हूं कि हमें अपनी महिलाओं का सम्मान, मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन है, उसका सम्मान, उसकी इज्जत रखने के लिए हमें इन बातों का प्रिकॉशन लेना चाहिए कि मेरी बेटी बहन आज जो है अपनी इस उम्र में कहीं भटक करके किसी आदमी के साथ जाए और उसका कुछ मजाक उड़े, उसके साथ कुछ मोलेस्टेशन इस टाइप की चीज हो, वो चांस ही नहीं मिले ना। मैं क्यों इसको करूं। ऐसे शर्मनाक बयान से हंगामा तो मचना ही था और मचा भी। आजमी के इस छोटी सोच वाले विवादित बयान देने पर उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने समन भेजा और बयान पर सफाई मांगी। बिल्कुल कंडेमनेबल एक बात है। और मैं पूछना चाहती हूँ, इस देश में 3 महीने की, 3 साल की, 30 साल की और 70-80 साल की महिला के साथ ऐसा ही सेम व्यवहार होती है क्या? उनकी ड्रेस की वजह से हो रही है? छेड़छाड़ को लेकर सपा नेता अबू आजमी के बयान की सियासी दलों और महिला संगठनों ने निंदा कर कार्रवाई की मांग की है।
देखिए, ये तो बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट है। बेंगलोर में जो हुआ उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो रही है, मगर बयानबाजी आप देखिए। घाव पे नमक छिड़कने के लिए समाजवादी पार्टी के अबू आजमी कह रहे हैं ये तो महिलाओं की गलती है कि वो छोटे कपड़े पहनते हैं। अबू आजमी जी कौन है? ये मोरल पुलिसिंग करने वाले। और ये किस प्रकार का बयान है? नहीं, ये गलत है, ये बहुत ही गलत है। मतलब ये बातें देखिए, ये कहना कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से कपड़े महिलाओं ने पहना, इससे ज्यादा गंदी मतलब प्रचार और कुछ नहीं हो सकता। हमारी लड़कियां, बेटियां, हम औरतें बहुत आगे जा रही हैं। उसमें आप अगर इस तरह महिलाओं के ऊपर, इट शोज कि आप अपने घर की महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते। अगर आप दूसरी महिलाओं पे टिप्पणियां कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप अपने घर की औरतों की भी सम्मान नहीं करते। इससे पहले महिलाओं के प्रति ऐसी मानसिकता का उदाहरण कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरह के मामले नए साल पर होते ही रहते हैं। In fact, this kind of incidents, do happen on New Year's Day, on Christmas Day. आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। ये सब पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। कई महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से मदद की गुहार भी लगाई। फिलहाल अबू आजमी के बयान ने महिलाओं को लेकर उनकी सोच को जग जाहिर कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। क्या समाजवादी पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी? और समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। आज लखनऊ में मुलायम और अखिलेश के बीच 3 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। मुलायम सिंह के घर पर बैठक में सीएम अखिलेश भी शामिल हुए। इससे पहले टीम अखिलेश ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर साइकिल चुनाव चिन्ह पर दावा ठोका। रामगोपाल यादव ने बताया कि चुनाव आयोग से उन्होंने कहा है कि जहां अखिलेश हैं वहीं असली समाजवादी पार्टी है और 90% विधायक हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश के साथ हैं, इसलिए अखिलेश यादव की जो नेतृत्व वाली पार्टी है वही समाजवादी पार्टी है। ये हमने मांग की है कि इसको माना जाए। सुलह न होने पर चुनाव चिन्ह की दावेदारी पर चुनाव आयोग को फैसले में 5 महीने का वक्त लग सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। और सुलह की कोशिश नाकाम होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को फिर से चुनाव आयोग से मिलने को कहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। मायावती ने नोटबंदी को आजाद भारत का काला अध्याय करार दिया और 90% लोगों को नोटबंदी की वजह से परेशानी का दावा किया। मायावती ने मांग की है कि लोगों को अपने पैसे खर्च करने की आजादी मिले। मायावती ने समाजवादी पार्टी में जारी घमासान को बीजेपी के लिए फायदेमंद बताया और मुस्लिमों को 2 धड़ों में बटी पार्टी पर अपना वोट बर्बाद नहीं करने की नसीहत दी। ऐसा काला अध्याय के रूप में दर्ज हो जाएगा जिसे लोगों के लिए चाह कर भी भुला पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। देश के लगभग 90% लोगों ने जिस प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी, अपमान व सरदर्दी आदि झेली है, यदि मुस्लिम समाज के लोग उन सीटों पर अपना वोट सपा के इन दोनों खेमों को व कांग्रेस पार्टी को भी देकर बांटे न। मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला भी पेश किया और सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाने का दावा किया। बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग के 117 उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान किया है। सामान्य वर्ग की लिस्ट में 66 ब्राह्मण, 36 क्षत्रिय और 11 कायस्थ उम्मीदवार हैं। बीएसपी की लिस्ट में 85 सुरक्षित सीटों के अलावा 2 और सीटों पर दलितों को उम्मीदवार बनाया गया है। 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी बीएसपी की लिस्ट में जगह मिली है। मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और वर्षों तक जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। इस बार संसद का बजट सत्र तय वक्त से पहले शुरू होगा। कैबिनेट कमेटी की बैठक में आज फैसला किया गया है कि इस बार बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू होगा। पहली बार 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया जाएगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। अब तक बजट सत्र फरवरी के अंतिम सप्ताह में होता आया है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बजट सत्र जल्दी कराने का फैसला किया है। पहली बार आम बजट के साथ रेल बजट पेश किया जाएगा। करीब 92 साल बाद पहला मौका है जब रेल बजट अलग से पेश नहीं होगा।
1924 में पहली बार अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। सरकार ने रेल बजट के विलय का फैसला नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया था। 26वें वित्त मंत्री के रूप में अरुण जेटली देश का 87वें बार आम बजट पेश करेंगे। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की और आरती में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर में ध्यान भी किया। इससे पहले पीएम ने 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में मोदी ने साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की जमकर सराहना की। मोदी ने कहा कि देश हमेशा उन वैज्ञानिकों का आभारी रहेगा जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। My government is committed to supporting different streams of scientific knowledge. पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी दूसरी बार तिरुपति बालाजी गए हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं समेत मशहूर वैज्ञानिक शामिल हुए। नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। ये दूसरा मौका है जब तिरुपति ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मामले को लेकर आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। आज भी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी ने राष्ट्रगान के अपमान के मामले में कार्रवाई की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने नियमों के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मामले पर माफी की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से विवाद पर सफाई सामने आई है। ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को, राहुल गांधी जी को, उनके जो लेजिस्लेटर्स ने जम्मू कश्मीर में किया है, इससे देश से माफी मांगना चाहिए। गवर्नर साहब के एड्रेस के दौरान ये जो हुआ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो सीनियर मेंबर्स थे उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। ये राष्ट्रगान के प्रति सम्मान है और कम से कम इस चीज से सबक लेना चाहिए। नहीं, नेशनल एंथम का कोई वहाँ पे उल्लंघन नहीं हुआ। बिल्कुल हमने अच्छी तरह से वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हमने खत्म कर लिया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शौकत गनी ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताकर नया विवाद शुरू कर दिया। यूपी के हरदोई में एक मंत्री की कार से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूपी के ग्राम विकास राज्य मंत्री ओंकार सिंह यादव की गाड़ी ने एक ठेले वाले को कुचल डाला। ठेले वाले की हादसे में मौत हो गई। हादसे के वक्त मंत्री ओंकार सिंह गाड़ी में मौजूद नहीं थे। आरोप है कि मंत्री का ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। हमारे मामा ठेला लेकर आ रहे थे तो इस वाली गाड़ी ने ठोक दिया। इनोवा लखनऊ की लाल बत्ती और उसमें 3 लोग थे। नाराज भीड़ ने मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ की। हादसे में मारे गए शख्स के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है और उससे जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने नशा किया था या नहीं। और फिलहाल फास्ट एंड फैक्ट्स में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे।